बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी मुजाहिद साहब, आपने अपने शहर का नाम नहीं लिखे। आपके ईमेल में शिमला कार्ट्स ऐसा नज़र आ रहा है। बहरहाल अंसारी मुजाहिद साहब ने जिस शहर से भी ये ईमेल किया है, चूँकि उन्होंने बातें बड़ी अच्छी लिखी है, सवालात उनके बड़े अहम हैं, इसलिए हम उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अंसारी मुजाहिद साहब ने सबसे पहले तो दुआएं दी है, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है, पहला सवाल उन्होंने ये लिखा है कि मौलाना, हर 2 साल में सूबे महाराष्ट्र की मरकज़ निज़ामुद्दीन में हाज़िरी होती है, उसमें हर तालुक़े से अहबाब पहुँचते हैं और वहाँ की हिदायत को सुनते हैं, तो वो अपने तालुक़े में उन हिदायत के मुताबिक अमल करे या ज़िले वालों के रोकने से रुक जाए। सैयद मुजाहिद अंसारी साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फिर ऐसा दावत का काम ही नहीं करना चाहिए जिस दावत के काम में ज़िले वाले इंटरफेयर करे या तालुक़े वाले इंटरफेयर करे या गांव वाले। कायकू कर रहे भाई ये दावत का काम? क्या फ़ायदा क्या है ऐसा दावत का काम करके जो आपके मनमानी तरतीब का है या आपके तालुक़े के बड़े बड़े अकाबिरों के तरतीब का है या ज़िले के बड़े बड़े जो कुतुब और अब्दाल बैठे हुए हैं वहाँ के ठेकेदार बन के, अगर उनके तरतीब वाला ये दावत का काम है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ये दावत का काम करके। और 2 महीने मरकज़ निज़ामुद्दीन जाके जाना भी नहीं चाहिए था। फिर क्या है वहाँ पे, क्या खिदमत करने को बुलाते क्या वो लोग? बर्तन धोने के वास्ते में, चौकीदारी करने के लिए, दूसरे वहाँ पे काम करने के लिए, ये मकसद है क्या वहाँ बुलाने का? फ़ायदा क्या है फिर 2 महीने लगाने का वहाँ पे? अगर तुम अपने ज़िले में आने के बाद ज़िले वाले ये कहे कि हम जो बोले वो करना, या तालुक़े वाले बोले हम जो बोले ये करना, या सूबे वाले बोले हम जो बोले वो करना, तो तुम क्या ठेकेदार बन के बैठे क्या? सूबे के ठेकेदार, ज़िले के ठेकेदार, तालुक़े के गुत्तेदार। ये दावत के काम में ये जो इतने फितने पैदा हुए ना, वो इसीलिए उसकी बुनियाद ही ये है कि दावत का काम करने वाले जो गांव के, खेड़े के, तालुक़े के, ज़िले के जो बेचारे आम साथी है, उनको रोका गया मरकज़ निज़ामुद्दीन से। जिस मरकज़ निज़ामुद्दीन से ये काम शुरू हुआ और जहाँ से ये सदाएँ और आवाज़ें लग रही है कि उनके उसूलों पर पूरे आलम में काम किया जाए, उन्हीं की तरतीब पे काम करने से रोका गया साथियों को, और मरकज़ जाने से रोका गया। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, अभी ये जो हालात पैदा हुए उसके बाद मेरी कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनके कई मरतबा जो है 4-4 महीने लग गए, चिल्ले लग गए उनके। और दावत के काम में किसी ने बताया वो 10 साल से है, किसी ने बताया वो 15 साल से है, लेकिन उसके अपने तालुक़े वालों ने, ज़िले वालों ने, सूबे वालों ने उसको निज़ामुद्दीन जाने ही नहीं दिए मरकज़। तो जो काम कर रहा है ये, अगर उसके मरकज़ में ही ये जाएगा नहीं, वहाँ पे वक्त नहीं गुजारेगा, वहाँ के तरतीब को नहीं समझेगा, तो फिर ये दावत का काम क्या करेगा? ये तो वही मनमानी वाला काम करेगा जो मनमानी का काम इसके तालुक़े वाले, इसके ज़िले वाले, इसके सूबे वाले अपने सूबों में चला रहे हैं। अगर मरकज़ निज़ामुद्दीन से इसका ताल्लुक़ नहीं है तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये जो आपका सवाल है, किसकी हिदायत पे अमल करें, किसकी हिदायत पे अमल करेंगे? ज़िले वाले रोके तो रुक जाए, उनके बाप का काम है क्या ये? उनके बाप ने मीरास में छोड़ के गया था, उनके बाप ने उनके लेकर आए थे ये। फिर और मैं बोलूँ, ये क्या माँ के पेट से लेकर आए थे ये? वो अगर रोक देंगे तो उनके रोकने से काम रुक जाएगा, ये रुक जाए काम से? क्या उनके बाप ने मीरास में छोड़ के गया था इनको, जो ये उसूल तय करेंगे इस काम के? अल्लाह हिफाजत फरमाए। काम जो है ना, काम ये काम शुरू जो मरकज़ वाले कहते हैं, मरकज़ वालों की तरतीब पे ही होना चाहिए। ज़िले वालों के बाप का काम नहीं है ये, ना सूबे वालों के बाप का काम है ये, ना उनके बाप ने मीरास में छोड़ा था। उन्होंने तो शुक्र करना चाहिए कि वही मरकज़ निज़ामुद्दीन के नाम पर माशाल्लाह इनकी मुजावरी चल रही है अच्छी इस काम पे। कोई तालुक़े का, कोई ज़िले का, कोई सूबे का, अल्लाह के फजलो करम से अच्छी गाड़ी चल रही है इनकी, आराम से, आयश में। तो इन्होंने शुक्र करना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन अगर ये किसी को मरकज़ से काम करने से रोक रहे हैं,
अफसोस की बात है ये, जिसके तुफैल में अल्लाह ने इनको अता फरमाया, ये उसी से उम्मत को अगर रोक रहे हैं तो उससे बढ़ के हमारे लिए अफसोस की बात क्या होंगी। लेकिन मैं आपको, जो आपने सवाल पूछे, मैं यही कहूँगा, काम तो मरकज़ की तरतीब पे ही करना बस। ना उसके मरकज़ के सामने ना सूबे का अकाबिर हमारा अकाबिर है, ना ज़िले का अकाबिर हमारा अकाबिर है, ना तालुक़े का अकाबिर है। जो बात मरकज़ की चार दीवारी से चल रही है वही बात हमारे गली में, हमारे मस्जिद के अंदर जो है चलना चाहिए, और हमारे गली मोहल्लों में वही तरतीब पे अमल होना चाहिए बस। उसके अलावा किसी की तरतीब, कोई तरतीब नहीं है। 2 महीने बुला रहे काय के लिए, फिर वहाँ पर यही सिखाने के लिए, बर्तन धोने थोड़ी बुला रहे वहाँ चौकीदारी करने को, यही तो सिखाने के लिए कि 2 महीने रहकर यहाँ सीखो, और जो यहाँ सिखाया जा रहा है उसको अपने बस्ती के अंदर, अपने गली में, अपने मोहल्लों के अंदर फॉलो करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए और ये फ़ितनों से हमारी हिफाजत फ़रमाए। यही फ़ितनों से इतने बड़े बड़े फ़ितने आज पैदा हुए हैं। दूसरा सवाल क्या है आपका, मरकज़ निज़ामुद्दीन में जो काम के एतबार से हिदायत बतलाई जाती है, अगर हम उस पर अमल करने की कोशिश न करें तो कहीं ये काम में ख़ियानत तो नहीं होंगी? ख़ियानत नहीं होंगी तो क्या होगा फिर? ये ख़ियानत ही है ये, कि खाली पेट भरने के लिए है क्या काम, दावतें उड़ाने के लिए? अगर तुम मरकज़ की तरतीब पे अमल नहीं कर रहे तो क्या खाली मरकज़ का नाम जो है वो यूज़ करने के लिए है? फिर जहाँ से ये काम शुरू हुआ, ख़ियानत है ये सबसे बड़ी। मरकज़ की जो तरतीब है वही तरतीब, ये जो लोग बोलते हैं ना, बोले भाई मरकज़ के काम जो है बहुत आला और ऊंचे लेवल का है, और हमारे गांव के और बस्ती के लोग बेचारे भोले भाले सीधे सादे होते हैं, हम इनको वो उसूलों पे नहीं चला सकते हैं, वरना तो हमारे यहाँ काम करना मुश्किल होगा। ये वो मक्कार लोग होते हैं जिन्होंने, जो मुजावर बन के बैठे हुए हैं तबलीग के, और सत्यानाश करे इन्होंने दावत के काम का। इन मुजावरों ने जो ये बातें करते हैं, मरकज़ की बात को अपने गली मोहल्लों तक नहीं आने देते हैं ना, इन मुजावरों की वजह से सत्यानाश हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तीसरा सवाल है आपका, अगर वो वहाँ बतलाई गई वक्त की मौजूदा हिदायत पर अमल ना करे तो उन अहबाब का मशवरे में जाने का क्या मतलब? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब क्या है फिर? मतलब क्या है भाई? मरकज़ में असल बुलाने का मकसद तो यही है ना कि जो बात निज़ामुद्दीन से चल रही है पूरे आलम के गली मोहल्लों में वही बात चले। फिर मतलब क्या है वहाँ जाने का? फिर तो तुम खाली अपना खाना पूरी कर रहे हो कि फलाने ज़िले वालों ने इतने खिदमत में भेजे। खिदमत का मकसद क्या है? क्या वहाँ क्या बर्तन धोने में? वही बोल रहा हूँ ना, खिदमत का मकसद क्या है फिर ये वहाँ भेजने का? क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए खाली? अल्लाह हिफाजत। असल तो यही है ना भाई मेरे, जो तकसीम किए गए हैं ज़िले पर ज़िले से, तालुक़ों पर तालुक़ों से, हल्कों पर, गाँवों पर, ये इसीलिए तो किए गए कि वो अपने गाँव से, अपने बस्ती से वहाँ जाकर काम सीख कर और वही के नहेज पर अपने गली मोहल्लों में काम कर सके। चौथा क्या लिखे आपने? बकौल हज़रत जी, जिसका मफ़हूम ये है कि जो काम यहाँ से बताया गया है, यानी मरकज़ निज़ामुद्दीन से, उसका मशवरा नहीं, उसका मशवरा यहीं के करना है या नहीं, बल्कि मशवरा निज़ाम का है, काम का नहीं। उसका मशवरा नहीं के करना है या नहीं, बल्कि मशवरा नज़म का है, काम का नहीं। और ये बात सोच कर कही जा रही है। बकौल हज़रत जी, जिसका मफ़हूम ये है जो काम यहाँ से बताया गया है, यानी मरकज़ निज़ामुद्दीन से, उसका मशवरा नहीं कि करना है या नहीं, बल्कि मशवरा नज़्म का है, काम का नहीं। और ये बात सोच कर कही जा रही है। हाँ, अब मुझे आपकी बात समझ में आई है। मतलब ये है, हज़रत जी भी जो हमारे ये बात कहते हैं कि भाई जो बात मरकज़ निज़ामुद्दीन से बताई जा रही है तो उस बात का तो कोई मशवरा ही नहीं है। काय का मशवरा है? उस बात का मशवरा जो है आपका वो नज़्म का है, इज्तिमा में, जोड़ में, खाने का, ताहरत खानों का, बैतुल खला, ठीक है, उसका नज़्म है। काम का काय का मशवरा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मैं आपको मुजाहिद अंसारी साहब, क्योंकि आजकल लोगों के कसरत से इंतकाल हो रहे हैं, पता नहीं मेरा भी कब नंबर लग जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने अंदर की बात आपको, 2 बातें मैं आपको बताऊँगा। मैं भी जब 2 महीने मरकज़ में लगा कर आया
और मैंने जब अपने गली कूचों में मनमानी काम देखा तो मैं एकसू हो गया काम से। और फिर मेरा जब दिल बोला उस वक्त मैं मरकज़ ही जाके उसी की तरतीब पे मैंने वक्त लगाया। लेकिन मैं एकसू, क्योंकि मैंने जब मनमानी वाली जब ये सब चीज़ें देखा ना तो मैं हट गया काम पे से थोड़े से इसके लिए, क्योंकि मैं बोला भाई ये तो मरकज़ का यहाँ पे तो नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। और हमारी बाज़ाब्ता जहन साजी की गई उस ज़माने में बिठा के, और हमको भी यही सिखाया गया और बताया गया। बोले भाई अपने यहाँ तो लोग तहम्मुल नहीं कर सकेंगे मरकज़ के उसूलों का और मरकज़ के काम का और मरकज़ का इसका। तो अल्लाह हिफाजत फरमाई ये चीज़ों की वजह से। ये जो है ना कि इस तरीक़े से मरकज़ की बात को ही गली मोहल्लों तक नहीं पहुंचना है, मतलब मरकज़ को कमज़ोर करना है। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी दरख्वास्त है, ये हर दावत का काम करने वाले साथी से कि हर हमारा साथी 2 महीने मरकज़ में लगाए और जो चीज़ मरकज़ में बतलाई जा रही है उसी को अपने गली में, अपने मोहल्लों में, और अगर आपके ज़िले वाले, आपके तालुक़े वाले, आपके सूबे वाले अगर मशवरों में अपनी मनमानी बात ला रहे हैं मरकज़ के नहज से हटकर, रोको उनको, मशवरे में खड़े रह के रोको उनको। तालुक़े के मशवरा हो, ज़िले का हो, कोई भी मशवरा, रोको उनको। उनके क्या बाप का काम है ये? क्या उनके बाप ने मीरास में छोड़ के गया था उनके लिए ये काम, जो अपनी मनमानी इसमें करेंगे? तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, काम क़यामत तक चलेगा। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जो बात मरकज़ से चलाई जाती है उसी पर मलेशिया में अमल हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, इसमें इंग्लैंड में, यूके में हो रहा है, अमेरिका, कनाडा में लोग कर रहे हैं। और जिस मुल्क में काम शुरू हुआ वहीं पे ऐसे बड़े बड़े देड़शाने पैदा हो गए हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मरकज़, हमको मरकज़ से जुड़कर काम करना है, क्योंकि दावत के काम को अल्लाह ताला ने जो है कबूल कर लिया है मरकज़ की 4 दीवारी को क़यामत तक के लिए। तो क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह उसी 4 दीवारी से इस काम को पूरी दुनिया में चलाता रहेगा, उसी के नहज और उसी के उसूलों के ऊपर आखिरी सांस तक। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मरते मरते करना है और करते करते मरना है, लेकिन जहाँ से काम शुरू हुआ उसी के नहज के ऊपर इस काम को करना है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।